बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पेपर में टाइम भी अब आगे जा रहा है तो पेपर भी करीब आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। ठीक है, आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे होते हैं, यानी ज़मीन की जब सरफेस पे होते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। जैसे ही हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, किसी हाइट पर जाते हैं, तो इसमें वेरिएशन आती है, क्योंकि हाइट के साथ एल्टीट्यूड के साथ एक ही बात है। हाइट या एल्टीट्यूड के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है उसमें वेरिएशन आती है। इसी तरह आप सरफेस से किसी डेप्थ पे चले जाए ज़मीन में, तो वहाँ पर भी जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। अच्छा, मैट्रिक में जब हम लोग होते हैं तो हमें एक उमूमी सा तासुर दिया जाता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, जब हम ऊपर जा रहे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो हम दूर हो रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। और बच्चों से समझ लेते हैं कि डेप्थ पे जाएंगे तो उससे ज़्यादा होगी। हालांकि वहाँ पर मैट्रिक में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वेरिएशन है वो पढ़ाई नहीं जाती। एल्टीट्यूड और डेप्थ के साथ जो वेरिएशन है वो नहीं पढ़ाई जाती। फर्स्ट ईयर में इसका टॉपिक है, ठीक है, मैट्रिक में नहीं है। मैट्रिक में यहाँ तक आती है एक्सेलरेशन कि जब आप ज़मीन से अवे मूव करेंगे ना, ज़मीन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, नहीं अपोजिट डायरेक्शन टू द एयर अगर आप मूव कर रहे हैं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन टू द सरफेस हम मूव कर रहे हैं, तो हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे या कोई बॉल हमने ऊपर की तरफ फेंकी है, जब वो ऊपर की तरफ जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे होते हैं। अच्छा, जो हम वहाँ पर हाइट स्टडी कर रहे होते हैं, चैप्टर नंबर 3 में भी हमने देखा कि हमने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, वहाँ पर हम एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ज़मीन की तरफ आ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। वहाँ पर जो हाइट होती है वो कंसिडरेबल नहीं होती, बहुत कम हाइट का फर्क होता है ना। सरफेस से वहाँ तक जाने में 10-20 मीटर 25 मीटर जाने में कोई ख़ास वेरिएशन नहीं आती जी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो लिहाजा हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो जो हमने मैट्रिक में बताया रहा था, हमने जो मैट्रिक में जो पढ़ा था ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, तो वो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एक बॉल को हमने थ्रो किया है ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी जब कम होगी तो उसका मतलब ये कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, तो माइनस का साइन लग रहा होता है। और जब ज़मीन की तरफ आ रही है, तो ज़मीन की जब तरफ आ रही है तो ग्रेविटी की तरफ पुल हो रही है बॉल, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अपोजिट में माइनस और नीचे की तरफ आने में प्लस। तो ये चीज़ थी, ठीक है। आज हम उससे वो नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम मुख्तलिफ चीज़ पढ़ रहे हैं। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन पढ़ रहे हैं, हाइट के साथ यानी एल्टीट्यूड के साथ और डेप्थ के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है ड्राइव द रिलेशन फॉर वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड। हमारे पास जो वेरिएशन आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एल्टीट्यूड के साथ, यानी हाइट के साथ, जो हाइट की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन आएगा, हमने वो स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो देखें, ये अर्थ है, ठीक है, mv इसका मास है, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम अगर देखें सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो एक्सेलरेशन, तो हाँ एक चीज़ ये कि पहले हमने क्या कर लिया, रेडियस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये रेडियस आ गया, अर्थ का रेडियस आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं ये कह रहा था कि हमारे पास सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो होगी जी, तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी हाइट पे चले जाते हैं, ठीक, कंसिडरेबल हाइट पे चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी, वो जी नहीं होगी बल्कि जी से मुख्तलिफ होगी। अगर जी 9.8 है तो इस हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो 9.8 नहीं होगी, कुछ और होगी, तो उसको हम जी नहीं कहेंगे बल्कि कुछ और कहेंगे, यानी हमने इसको जी डैश कह दिया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स आर ई और ये डिस्टेंस है एच। तो अगर आप इस हाइट का सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो वो आ जाएगा आर ई प्लस एच। सेंटर से लेकर इस हाइट तक का डिस्टेंस लेंगे
तो हम उसको आर कह रहे हैं और आर बराबर होगा आर ई प्लस एच के। ठीक है, इस फिगर को अच्छे से समझ लें। सही है, कोई मसला तो नहीं है, क्लियर होगा आपको। अब हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और के सरफेस के ऊपर और एक हाइट के ऊपर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। सवाल ये कि ये कहाँ से आया। आपको याद होगा कि हमने मास ऑफ द अर्थ के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव की थी जो कि आई थी ME इक्वल्स टू GRE² ओवर कैपिटल G। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ G की फॉर्म में तो यही बन जाएगी GME ओवर RE²। तो ये वहां से आया। ठीक है, जब हमारे पास हाइट जो है वो सेंटर से RE है तो हमारे पास क्या आ रहा है GME ओवर RE²। और अगर हमारे पास हाइट जो है वो R हो जाती है, RE प्लस H हो जाती है यानी, तो यहां पर RE की जगह पे क्या आ जाएगा RE प्लस H² आ जाएगा। नहीं यकीन आता तो डेरिवेशन आप रिपीट करके देख लें, वहां पर RE की जगह पे RE प्लस H रख लें, रख दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो G डैश होगा GME ओवर RE प्लस H²। ठीक है, यानी RE में हमने H ऐड कर दिया है। अब ये बड़ा आसान सी डेरिवेशन है और मुफ्त के मार्क्स से अगर पेपर में आ जाए। अब हमें इनके दरमियान क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं हम इक्वेशन को मर्ज करते हैं। तो G और G डैश को हमने एक साथ इक्वेशन में लाना है। सबसे आसान तरीका है इनको डिवाइड कर दूं तो ये एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, G डैश और G डैश को मैंने डिवाइड कर दिया G से। यहां से GME कैंसिल हो जाएगा, ये भी न्यूमरेटर में GME, ये भी न्यूमरेटर में GME, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, पीछे बच जाएगा ये डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये मैं बताता आ रहा हूँ मुख्तलिफ बात कि हमारे पास जो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर का वो डिनोमिनेटर में चले जाता है और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चले जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इस तरीके से आ गया। और अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप इस तरीके से कर लें, ये एक्सप्रेशन लिख लें, डिवाइड बाय ये कर लें, मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करें और जैसे हम निकालते हैं जो वैसे कर लें। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, सिंपल ये है कि ये हमारे पास रिलेशन आ गया एक तरह से। ठीक है, G को मैं उधर ले जाऊं तो आ जाएगा G डैश होगा RE² ओवर RE प्लस H²। लेकिन मैं चाहता हूं उसको मजीद थोड़ा सॉल्व कर लूं, तो अभी ये सॉल्व होता मैं नहीं देख रहा। ज़्यादा क्या है, आप इसके ऊपर होल स्क्वायर ले आएंगे लेकिन मजीद ये सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, ताकि फ्रैक्शन में इसको तोड़ सके। कैसे मैं बताता हूँ, देखें आपने इस तरीके से ले गए, ठीक है, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया। मैं बताता क्यों किया मैंने ये। ठीक है, तो ये बन गया। अब ऐसे बनने से क्या हुआ, फिर -2 जो पावर है मैं होल पे लिख ली। अब ये होगा, ये RE इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ये H के नीचे भी RE लिख सकते हैं, तो उससे मजीद कुछ सॉल्व हो सकेगा। तो उसको ऐसे कर लिया, यहाँ पर RE से RE क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस H ओवर RE और इस पूरे के ऊपर पावर है -2। अच्छा, हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला है। अच्छा, ये रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन G डैश एंड G को उधर ले आए। लेकिन यहां पर हम एक अप्रोक्सीमेशन है वो भी लगा सकते हैं। वो ये है कि अगर ये इसको छोड़ें, बल्कि इसको देखें, ये हमारा मैथमेटिक का एक रिलेशन है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 प्लस b की पावर n हो, ठीक है, और हमारे पास b की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो इसको हम 1 प्लस एन बी लिख सकते हैं। ये सीरीज है जो ओपन होती है, टेलर सीरीज क्या है, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये मैंने उससे आस्क कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरीके से हो कि 1 प्लस बी की होल पावर n हो, तो हम उसको 1 प्लस एन बी लिख सकते हैं। शर्त ये है कि b लेस देन 1 हो। तो यहां पर हम देखते हैं, तो इसी तरह की हमारे पास इक्वेशन बनी, ये 1 प्लस बी की पावर n है, b जो है H और RE और n-2 है। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि b लेस देन 1 होना चाहिए। यहां पर b क्या है, H और RE। तो अगर H और RE लेस देन 1 हो तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर, अगर आपसे कहा जाए G और G डैश और G का रिलेशन है जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करनी है हमें, तो यहाँ तक की बात वैलिड है। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करना चाहूँ, ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना चाहूँ इस तरह से,
तो ये तभी वैलिड है जब एच बी यानी एच ओवर आर ई लेस देन 1 हो। आर ई को उधर ले जाए तो एच लेस देन आर ई हो, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो इसको हमने पुट कर लिया, तो ये बन गया 1 माइनस 2 एच ओवर आर ई, ये 1 आ गया, 1 प्लस एम ई 1 आ गया, पावर -2 एन पावर आ गई, और बी एच ओवर आर ई आ गया। तो उसको ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 2 एच ओवर आर ई, ठीक है। यहाँ से जी मिटा दें, तो जी मैं उधर ले गया हूँ, तो जी इधर नहीं, गलती से लिखा हुआ, ठीक है। तो डी डैश हो गया जी 1 माइनस 2 एच ओवर आर ई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात बता दूं मैं आपको, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा। इस फॉर्मूले के लिए हमने कंडीशन ये ली है कि एच ओवर आर ई लेस देन 1 होगा, और एच ओवर आर ई लेस देन 1 का मतलब क्या है, आर ई को उधर ले जाए तो एच जो है हमेशा आर ई से कम होगा। तो अगर इन केस हमारा जो एल्टीट्यूड है, हमारी जो हाइट है, वो रेडियस ऑफ द अर्थ से ज्यादा है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस सरफेस तक आ रही है, उसके ऊपर जो डिस्टेंस है वो h है। तो अगर h जो है वो r से छोटा रहेगा तो ये assumption वैलिड रहेगी, और अगर h जो है वो r से बड़ा हो गया तो assumption वैलिड नहीं रहेगी, या बराबर भी हो गया इवन तो ये वैलिड नहीं रहेगी। और जैसे जैसे आप जो है वो h r के करीब करीब वैल्यू तक आता रहेगा, ये अप्रोक्सीमेशन उतनी ही इनवैलिड हो जाएगी। ये जितनी कम वैल्यू होगी हमारे पास h की, उतने पे ये अप्रोक्सीमेशन ज्यादा वैलिड होगी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जो हमने ड्राइव कर लिया। अब पेपर में अगर ये आता है तो आप इसकी डेरिवेशन कर लें, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो ये वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल हर किस भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन मौजूद है। तो अगर न्यूमेरिकल्स में आपको जी डैश की बात करनी है तो आपने सिंपली जिस फॉर्मूले से हमने डेरिवेशन शुरू की थी ना, उस फॉर्मूले को आप देखेंगे, यानी जी डैश बराबर होता है जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच के स्क्वायर के। बाकी एक डेरिवेशन है, ये हमने ड्राइव कर ली, ठीक है। ये कोई इतनी खास नहीं है, बस फॉर्मूले लिखे, डिवाइड किया, थोड़ा बहुत मेकअप किया फॉर्मूले को और हमारे पास आ गया। इसमें ये खास बात थी कि इसमें ये अप्रोक्सीमेशन यूज हो रही है, फॉर्मूला यूज हो रहा है जिसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशन हमें ड्राइव करना है जी का डेप्थ के हवाले से, यानी हम किसी डेप्थ पे मौजूद है। तो देखिए ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, इसका मास एम ई है, ये हमें सेंटर है, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो सरफेस पे जो वैल्यू होगी वो होगी जी। अब हम आ जाते हैं किसी एक ऐसी हाइट पे, एक ऐसी जगह पे जो कि डेप्थ में हो, ठीक है। तो हाइट पे आज हम बात नहीं कर रहे, हम डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसी बीच में एक जगह ले लेते हैं, तो हमने एक स्मॉल सर्किल बना लिया, हम ये शो कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस डेप्थ पे मौजूद है, ठीक है, और ये डेप्थ डी है हमारी, ठीक है। तो सरफेस से हमारे पास डेप्थ डी पे मौजूद है। अब जब हम सरफेस से डेप्थ डी पे मौजूद होंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो अल्लाह भला करे हो जाएगी जी डैश, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हो जाएगा आर ई माइनस डी। दैट्स वेरी सिंपल, दिस इज टोटली आर ई, आर ई है डिस्टेंस, ये डी इसमें से माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा आर ई माइनस डी। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, मिसाल दे रहा हूँ ऐसी, ये 3 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 है तो ये 3 हो जाएगा, और टोटल 10 है तो आर ई माइनस डी से निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो अब खास बात जो बताने जा रहा हूँ, देखो अगर आप ये पूरी ज़मीन, जब सरफेस की बात करोगे तो ज़मीन का पूरा मास कंसिडर होगा, लेकिन अगर आप इस हिस्से की बात करोगे, इस सरफेस से मौजूद होगी, इस जगह मौजूद होगे, तो यहाँ पर पूरा मास नहीं लिया है, क्योंकि आप तो पूरा मास कवर ही नहीं कर रहे, आप यहाँ पर थोड़ी मौजूद है, आप तो यहाँ पर मौजूद है, तो इस हिस्से का मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, जो क्या कहलाएगा, एमी डैश कहलाएगा। जब आप इस सरफेस से मौजूद है तो आप टोटल मास की बात नहीं करेंगे, बल्कि इतने मास की बात करेंगे जिसमें आप मौजूद है, तो एमी डैश कहलाएगा। इसी तरह ये एम ई मास है अर्थ का टोटल, तो इसका वॉल्यूम इसको जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा वो वी होगा टोटल वॉल्यूम, और इसका क्या वॉल्यूम हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, एक बार तो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो भाई ये हमारे पास अर्थ है, इसका मास एम ई है, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ आ रही है। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है सरफेस पे वो जी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जमीन की सरफेस से एक डेप्थ पे डी के ऊपर, ठीक है।
इस डेप्थ पे भी मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो जी डैश होगी। अब इस डिस्टेंस को हम मार्क कर लेते हैं, ये यहां से यहां तक आर ई है, यहां से तक डी है, तो आर ई में से डी माइनस कर लें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आर ई माइनस डी हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम सरफेस पे मौजूद है तो आप मास एम ई लोगे, सही है, डिस्टेंस सेंटर से यहां तक आ रही है तो आर ई डिस्टेंस लोगे। अब जब आप यहां पर मौजूद हो तो यहां पर आप पूरा आर ई तो नहीं ले रहे, आप आर ई माइनस डी ले रहे हो, तो मास भी आप एम ई नहीं लोगे बल्कि कुछ और लोगे, इस हिस्से का लोगे, तो एम ई डैश हो गया। इसी तरह मैंने आपको एक बात और बताई कि यहां पर मास एम ई है, कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो होगा वो भी ई होगा, ठीक है, इसी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिखा है। और इस तरह यहां का जो वॉल्यूम होगा वो भी ई डैश होगा, सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहां पर जी एंड जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, और एक डेप्थ डी पे सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो जी की वैल्यू होगी सरफेस पे वो होगी जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। डेप्थ पे चले जाएंगे तो ये हो जाएगी जी डैश, ठीक है, डेप्थ पे जाएंगे तो जी क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी एम ई डैश ओवर आर ई माइनस डी का स्क्वायर। यानी हमारे पास जो मास होगा वो अब एम ई आप नहीं लेंगे बल्कि आप इस हिस्से का लेंगे, एम ई डैश हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो डिस्टेंस है, ऐसी बात है जिस तरह आपने वहां पर एल्टीट्यूड के लिए आर ई प्लस एच लिया था, तो हाइट पे जब आप आर ई माइनस डी ले रहे होगे। अच्छा, वहां पर मैंने एम ई डैश नहीं लिया तो लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप इस सरफेस से ऊपर ऊपर बात कर रहे थे ना, इस सरफेस तक तो पूरा मास कवर्ड है, अब आप उससे ऊपर जितना भी चले जाए वो तो कवर्ड ही रहेगा। लेकिन जब डेप्थ पे आएंगे, नीचे आएंगे डेप्थ पे, तो जाहिर सी बात है मास कम होता रहेगा, यानी जिस कंसिडरेबल मास हमारा कम होता रहेगा, कंसिडरेबल वॉल्यूम कम होता रहेगा। तो इस तरीके से जी और जी डैश को लिख दिया, जी जी ही आ गया, जी डैश है तो एम ई डैश, जी डैश है तो आर ई माइनस डी आ गया। अब वही काम करना है हमने, आप इनको डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया आ गए, ठीक है। यहां पर जी से जी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम ई डैश और एम ई कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां पर मैंने उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जी से जी को कैंसिल कर लिया, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो एक साइड पे करके लिख लें और मास एक साइड पे लिख लें, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब हम लोग जो है ना इस इक्वेशन में थोड़ा सा बाउंड हो गए। पहले क्या होता था कि मास एम ई होता था, नीचे भी एम ई होता था, ऊपर भी एम ई होता था, वो कैंसिल हो जाता था। आज ये मास कैंसिल नहीं हुआ है, और मसला ये है कि एम ई तो चलो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एम ई डैश कांस्टेंट नहीं है। आप यहां पर मौजूद है तो कुछ और वैल्यू होगी एम ई डैश की, यहां है तो कुछ और होगी, यहां है तो कुछ और होगी, यानी हर डेप्थ पे एम ई डैश की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हमें एम ई डैश से क्या होना पड़ेगा, आजाद। उसका आसान तरीका ये होता है कि हमारे पास डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो हमेशा कांस्टेंट ही होती है, तो आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम एक्सप्रेस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, आर ई की टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है या डी की टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर हमें मास को तो हर हाल में यहां से खत्म करना है, क्योंकि मास हर वक्त आप बैठे कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे, तो मैंने क्या कहा कि हम मास को कन्वर्ट कर देंगे वॉल्यूम के टर्म में, किस फॉर्मूले से, डेंसिटी की फॉर्मूले से। डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में जो है ना मास को लिख देंगे। अब जब डेंसिटी आ जाएगी तो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है अर्थ की, ठीक है। और v की बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारे पास जो है ना वो रेडियस ऑफ द अर्थ या डेप्थ के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों कन्वर्ट हो सकता है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, अर्थ एक स्फीयर है, तो अर्थ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई भी लगता है आर ई क्यूब, ठीक है। सॉरी 3/4, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो पहले हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया मास ऑफ द अर्थ है तो वो बराबर होगा डेंसिटी ई और वॉल्यूम ई,
ऐसी बात है, मास ऑफ द अर्थ है तो डेंसिटी और वॉल्यूम अर्थ की ली जाएगी, तो डेंसिटी तो वैसे ही आ गई और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर ई क्यूब। इस तरीके से एम ई डैश की बात करेंगे तो एम ई डैश होगा रो ई वी ई डैश। अब यहां पर वॉल्यूम था अर्थ का होल, तो आपने आर ई लिया था। अब ये वी ई डैश है तो आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लेंगे, तो वी ई डैश पे अगर हम जाके देखें तो जो वी ई डैश है इसमें जो रेडियस इस्तेमाल हो रहा है, डिस्टेंस इस्तेमाल हो रहा है, आर ई माइनस डी है, तो यहां पर क्या आएगा, आर ई माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम की जगह जो डिस्टेंस है वॉल्यूम के फॉर्मूले में 4/3 पाई आर क्यूब वाले में जो डिस्टेंस है वो आर ई माइनस डी आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर दें क्योंकि हमें एम ई डैश ओवर एम ई चाहिए, उधर फॉर्मूला जो हमने छोड़ा था ना, तो यहाँ पर हमें एम ई डैश और एम ई चाहिए, तो यहाँ पर एम ई डैश भी आ गया, एम ई भी आ गया, तो इन दोनों को डिवाइड कर लें। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो लकीली यहाँ पर रो ई और रो ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास ये बच गया पीछे एम ई डैश और एम ई बराबर है आर ई माइनस डी के क्यूब ओवर आर ई क्यूब। अब इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन में। यहाँ पर था ना एम ई डैश और एम ई, तो इसकी जगह आर ई स्क्वायर आर ई, यहाँ पर था एम ई डैश और एम ई, तो इसकी जगह आर ई माइनस डी का क्यूब ओवर आर ई क्यूब रख लिया। अब अगर गौर करें यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस क्यूब से, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके क्यूब से। ठीक है, तो ये क्यूब हटाने यानी सिर्फ आर ई बच गया, ये पूरा का पूरा आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस तरीके से ये पूरा काट दें, ये क्यूब से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, आर ई माइनस डी आर ई। ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया, ये तो बड़ी सिंपल फार्मूला आ गया। हालांकि इसमें तो बड़ा अच्छा खासा हमने वर्कआउट किया, मेहनत करी, डेंसिटी के फार्मूले लगाए। अब हम इसको ये कर सकते हैं कि आर ई को तोड़ लें, फ्रैक्शन ब्रेक कर लें, तो आर ई के नीचे भी डोमीटर में आर ई आ जाएगा और डी के नीचे भी आर ई आ जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब आर ई और आर ई क्या हो जाएगा, 1 और 1 माइनस डी और आर ई वही आ गया। और इसी के साथ साथ मैंने इस जी को उठा के मैं इधर ले आया, तो फॉर्मूला आ गया जी डैश इक्वल्स टू जी वन माइनस डी वर आर ई। तो ये एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन है डेप्थ के साथ। अच्छा, ये जो डेरिवेशन थी वो कंपैरेटिवली इसमें एक दो चीजें ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर हमने कोई अप्रोक्सीमेशन, कोई फॉर्मूला ऐसा यूज नहीं किया जिसमें हमने कोई लिमिटेशन ली हो। तो लिहाजा कभी भी आपको वेरिएशन निकालनी होगी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ठीक है, डेप्थ के साथ, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। जबकि एल्टीट्यूड के लिए, हाइट के लिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए कंडीशन ये है कि हमेशा हमारी जो हाइट है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ से कम हो। अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे पास जो हाइट है जमीन से वो ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ है या थ्राइस द रेडियस ऑफ द अर्थ है, डबल या ट्रिपल है अर्थ के रेडियस के मुकाबले में, तो वो कभी भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उसमें एक फार्मूला यूज हुआ है जिसमें लिमिट है कि आपके पास हाइट हमेशा जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ से कम होनी चाहिए। यानी आप जमीन से ऊपर जो फासला कवर करेंगे वो रेडियस ऑफ द अर्थ से कम होना चाहिए। और जैसे जैसे आप ज्यादा आर ई के करीब करीब का डिस्टेंस लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास एरर बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं एकदम से उस पॉइंट पे आके वेरिएशन आ जाएगी और वो गलत हो जाएगा। तो जैसे अगर वैल्यू कम है, बहुत छोटी वैल्यू है एच की आर ई के मुकाबले में, तो वहां तक तो वैलिड है, लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे एच की और आर ई के करीब करीब आना शुरू होंगे तब भी वो फार्मूला हमें एक्यूरेट आंसर नहीं दे रहा होगा। तो वहां पर आपने वही फार्मूला यूज करने हैं जो कि शुरू में हमने डेरिवेशन के स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप आज़ाद हैं, आप वहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी छोटी सी वीडियो है, कोई खास में बात नहीं है, लेकिन हमने इसमें 2 डेरिवेशन हमने कवर करनी है। ठीक है, तो आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी करें, इसको गौर से समझें, देखें, और अगर आपको कहीं परेशानी है थोड़ा सा पीछे करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें कोई ज़्यादा रिपीटेशन या बार बार कोई उसको नहीं करा रहा। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।